अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे और अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म। और आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रखा है। और प्यारे मौसम से कहने का मतलब है कि ये वो वाला मौसम स्टार्ट होने वाला है जब हमें सूरज देखे देखे हफ्ता हो जाता है। और ये मौसम बहुत डिफ़िकल्ट भी रहता है बकरों के लिए भाई। अगर बकरे बीमार नहीं है और अंदर ही खड़े हैं और कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाई चांस मुनीर भैया लो, एक कॉल उठा लो सारी। वालेकुम सलाम। सारी कॉल्स उठा लो। और सब अगर हम लोगों ने, मैं आपको बता रहा था कि अगर बकरे को कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बाई चांस अगर बकरे को बुखार आ गया या बकरे ने XYZ कुछ भी दिक्कत बना ली है, पेट बंद लग गया, कुछ भी लग गया, तो इस मौसम में भाई बहुत तकलीफ़ होती है जानवर को ठीक करने में। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि बकरे को एकदम से बाल खड़े कर लेना, वो ठंड मारने लगता है। और इसलिए अल्लाह ताला सबके बकरों को हिफाजत में रखे। ज़्यादा बकरे होने की वजह से सब जगह ही बीमारियाँ अब ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि अब लोग बकरे ज़्यादा पालने लग गए। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो इस मौसम में आती है बकरों को, जो स्पेशली घरों में बकरे पाले जाते हैं, वो आती है पेशाब बंद की, यानी कि यूरिन ब्लॉक की। तो अगर आप लोगों को हल्का सा भी डाउट हो कि तुम्हारे बकरे का पेशाब बंद है तो उस पर वेट मत करो भाई। CP आउट का सिरप आता है, या तो वो सिरप पिला दो। और अगर आपको लगता है कि पेशाब बंद पक्का एग्जैक्ट लग रहा है तो उसको रेडिमा इंजेक्शन आता है, वो लगा दो। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर बकरे को हल्का फुल्का भी मसला होना शुरू होगा तो वो इंशाल्लाह ताला शुरू में ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर बकरे को पेशाब का बंद लग जाता है तो वो जितना पुराना होता जाता है उतना ही नुकसान करता है। ठीक है, जितना जल्दी है, सपोज़ हमारे बकरे को पेशाब में बंद आ गया, मतलब बकरे को पेशाब नहीं हो रही है, तो उसमें होगा कि आधे एक घंटे के अंदर अंदर हमने उसको पकड़ लिया तो वो खुल जाएगा, क्योंकि तब तक वो ठीक करने लायक होता है। लेकिन अगर हमको पता ही शाम को लग रहा है सुबह का बकरे को पेशाब बंद है, तो वो जितना लेट होगा उतना उसकी तकलीफ़ें बढ़ेगी और उतना फिर मसले हो सकते हैं। तो ये मसले ना हो आपके साथ तो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट कर लेना, क्योंकि सर्दियों में सब चीज़ें बहुत आती है भाई। पेशाब का बंद आना, गोबर का बंद लगना, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और सदके निकालते रहना अपने जानवरों को कि अल्लाह ताला आपके बकरों को बदनजरी से बचाए। हल्की हल्की धूप निकलनी चालू हो चुकी है माशाल्लाह। और टाइम हुआ है अभी 10:30 बजे का। और हमने सारे अपने कबूतरों को बाहर निकाला हुआ है। ये मौसम चेक करो माशाल्लाह। इस मौसम में कबूतर बहुत अच्छे से पलते हैं, हमारे पलते हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है। ये देखो, वो आज है बहुत अच्छा। भाई 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 चेक करने देना माशाल्लाह। इसको दिखता कैसे होगा? चलो कबूतर चेक करके आते हैं कि कितने कबूतरों ने बच्चे दिए हैं और किसको सर्दी लग रही है। तीनों बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। इनका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया। और वेयर इज़ योर? ओके, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, और नीचे बच्चे बैठे हैं कि 1 2 3 5, और उन्होंने 2 अंडे दिए हुए हैं और एक बच्चा इनका रेडी भी हो चुका है माशाल्लाह। और एक बच्चा ये बैठा है यहाँ पे। ये किसका बच्चा है? एक वो बैठा नीचे। 1 और 3 4 5 6 7 एंड एक ये 8 बच्चे न्यू एंट्री। सुभान अल्लाह। और इस तरफ भी कुछ है क्या? होगा जरूर, तभी बैठे हैं। और धूप निकल चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस तरफ घूमते हुए, ये कबूतर जब आए थे बीमार आए थे मेरे पास, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल ठीक हो गए। उस तरफ अलादीन अपनी मम्मी के साथ, दूसरी तरफ ये माशाल्लाह अब बाहर निकलने लग गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ ना, हल्की सी भी चील की आवाज़ आएगी ना तो ये ना बिल्कुल पाउश हो जाते हैं वहीं पे। इनकी माँ ने इनको सिखाया हुआ है कि जहाँ खड़े हो बिल्कुल भी हरकत नहीं करना, क्योंकि ये हल्की सी भी मूवमेंट करेंगे तो चील इनको पकड़ लेगी। तो ये जहाँ भी होते हैं और इनको चील की आवाज़ अगर आती है और ये स्पेशली खुले आसमान के अगर नीचे रहेंगे तो बिल्कुल पाउश हो जाते हैं। होप कि अगर मुझे कभी मौका मिला इनकी वो मूवमेंट दिखाने का, मैंने एक बार पहले दिखाई थी, बहुत पहले,
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ना बिल्कुल चील की आवाज़ सुनते ही ना ऐसे हो जाते हैं। देखो ये एक्टिव हुई ना, हल्की सी आवाज़ सुनते ही चिड़ियों की। लग गई लूज मोशन तो बस ठीक है फिर। तो अगर लूज मोशन लग रहे हैं तो फिर तो खाली हो गया ना। जुगाली के लिए बायोबूस्ट पे टैबलेट डाल दे इसको साथ साथ। लगने दे इसको लूज मोशन के लिए देता रहा ट्रीटमेंट ना। और इस तरफ हमारे बड़े मियाँ आराम फरमाते हुए। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या इनकी लेके आऊँगा यार ना, फिटर बनवाऊंगा इनकी ना। ऐसी फिटर बनवा लेंगे जिसमें सिर्फ अपना सर रख सके, पैर न रखे। और फिर इनको एक छोटे से बाड़े में डाल के ना, क्योंकि माशाल्लाह बड़े हो गए अभी हैं और ये नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। तो जहाँ पे उधर बकरी हो है ना, कौन सा नहीं, वहाँ जहाँ मक्की चीना है ना हमारा, उस तरफ बनाऊंगा इनका। जब हमने ये वाला फार्म स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार ये बहुत बड़ा फार्म बन गया है और क्या इतने सारे बकरे हमारे फार्म पर आ भी पाएंगे या मतलब फार्म खाली खाली दिखेगा। और ये मेरी साइड से, मेरी तरफ से दूसरा ही साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे फार्म पे जगह नहीं है बकरे रखने की। तो जो कहते हैं ना कि बकरों के काम में डाउन आया है या फिर बकरों के काम में, ये सब चीज़ें नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आपकी इंटेंशन क्लियर हो, पर्पस क्लियर हो आपका, और थोड़ा सा काम अच्छा किया हो आपने और लोगों के साथ ऊपर नीचे नहीं करा हो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत देते हैं भाई। और ये लाइव एग्जांपल है, बिना किसी यूट्यूबर के प्रमोशन के, बिना किसी चीज़ के, अल्लाह के बेशुमार एहसान है, अल्लाह सुब्हानो ताला के करोड़ों एहसान है बेशक अल्लाह की मदद से। हाँ, हमारा ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। कंट्रोवर्सी करके फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है भाई अपने को। अल्लाह का शुक्र है अपन सिर्फ काम करते हैं और काम दिखा के अल्लाह का एहसान है हमारा फार्म फुल है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग जो पीछे के खेत पड़ा है उसको अपने फार्म पर मिला ले और थोड़ा सा हमारी जगह बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह ताला हमारा काम भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी मेरे फार्म पर ऑलमोस्ट पूरी जगह फुल हो चुकी है। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है कि जो नए जानवर आ रहे हैं उनको रखने की मेरे पास जगह नहीं है। तो इस वजह से किसका DNS के साथ तो मैं अब कोई बकरे की ख़रीदारी नहीं करूँगा। अब पूरा फार्म पैक हो चुका है, मोस्टली ख़रीदारी भी कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट ईयर की। लेकिन हाँ ये कि सीजन चलता रहता है, नए नए बकरे आते रहते हैं, किसी ना किसी बकरे का सौदा होता रहता है। तो अब ये जो सौदा होगा तो वो कहाँ रखा जाएगा नए बकरे, तो उसके लिए मैं अब जगह करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बकरा ईद पर सारे बकरे चले जाएंगे। अभी बकरे मेरे पास बकरा ईद के बाद मुश्किल से बचेंगे 20 बकरे। हाँ 20 बकरे मेरे पास कुल बचेंगे और बकरियाँ मेरे पास बचेगी 16-17। तो मैं इंशाल्लाह ताला बकरियाँ करूँगा 50 इंशाल्लाह, और बाकी के बड़े बकरे। और बाकी ये है ही हमारी पलटन जो घूम रही है यहाँ पे। लेकिन हम कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहते, लेकिन लोग बार बार कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से उनके बारे में बात करूं और वो कंट्रोवर्सी करें। ये देखो इनकी हरकत है। ये सोच रहा है कैसी तरह पकड़ लूँ इसे। बकरियों का शौक करने वाले मेरे भाइयों के लिए एक अपडेट बता रहा हूँ भाई। अगर आपकी बकरियाँ गैबन है यानी कि प्रेग्नेंट है तो उनको धूप बहुत ज़रूरी है ये मौसम में। तो याद से उनको कम से कम 2 घंटे की तो कम से कम धूप लगाना। अगर वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने के समथिंग में आ चुकी है तो उनको याद से बकरियों को धूप लगाना। और अगर हो सके तो उसकी वॉकिंग कराना, क्योंकि जितनी आप वॉकिंग कराओगे जानवर की उतना ज़्यादा बच्चा हेल्दी रहेगा पेट में और उसको डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि चलने से बकरियों के आंचल में दूध भी अच्छा आता है, अडर साइज अच्छा खुलता है, प्लस बच्चे की मूवमेंट होती है तो बच्चा अच्छा पलता है। इसको मैंने एक दिन मसाज क्या करती सर पे, अब ये डेली मसाज कराने ना घूमता फिरता आ जाता है मेरे पास। जैसे देखो मैं हट गया ना अभी। अलादीन ओए देखो कर भाई कर, ये ले। ओए होए ओए होए, देखो मैं नहीं करूँगा ना तो वापस आएगा। करो
इतने छोटे बच्चे अगर फार्म पे हैं और उनको तुम बचपन से शुरू से पाल लोगे ना, तो तुम्हें उनकी एक एक आदत का आइडिया रहेगा कि ये क्या खाते हैं, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और कब इनका मूड अच्छा रहता है कि क्या। ये देखो, इसको चाहिए फ़िलहाल फुल मस्ती। ये देखो फुल मस्ती। चल बेटा चल, हट जा। ओफो, ये क्या कर रहा है आज। मैं आपको बताया था कि इसके अंदर ना एक फीचर ज़्यादा है नॉर्मल बकरों से। अब आप इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लो और इसकी हरकतें देख लो। असली अगर सुकून की बात करें ना, तो यही सुकून है भाई, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसी सुकून के लिए ही सारी मारा मारी है ना। माशाल्लाह, मेरा बहुत मन है कि हमारे फार्म पर इसके जैसे छोटे छोटे बच्चे कम से कम पर टाइम 50 बच्चे रहा करें और हम उनके साथ खेला करें और वो खुश रहे, मतलब बीमारी ना आए फार्म पे। सभी सोचते हैं भाई, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है। बीमारी भी साथ ही लगी हुई है जानवरों के, वो इंसान के हो। अगर आप 50-100 आदमी एक साथ देखोगे तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती होगी, किसी को कोई दिक्कत है। सेम ऐसे ही बकरों में भी रहता है और चलता रहता है। बीमारी पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन जैसे ये इस तरीके से खेलते हुए मिल जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह इनको बदनजरी से बचाए। अब इसकी हरकतें देखो। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, ये बकरा है अवेलेबल अभी सेल के लिए। अब मैंने इसकी रील पोस्ट की थी और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि भाई ये सेल का है क्या, बट सभी लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो ये बकरा अवेलेबल है सेल के लिए। हम लोगों ने इसको यहाँ पर इसलिए बांधा है क्योंकि इसके खुर ट्रिम करने हम लोगों को। पूरा गुलाबी बकरा है, अभी अंडुल है, अदंत बच्चा है माशाल्लाह, और 43 kg बॉडी वेट है कन्फर्म। सामान 1 मिनट इस बकरे को दिखाइए यार जरा, इसका फेस कलर पैटर्न बहुत अच्छा है बकरे का। गुजरी क्रॉस सोजत या सोजत क्रॉस गुजरी, इन दोनों में से ही है, लेकिन मार्बल खुर है पूरे माशाल्लाह, मार्बल सिक्के हैं, पूरा गुलाबी है। और ये साल तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा बकरा है। ये साल भी ये 2 दांत हो जाएगा तब तक, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप ये बकरा रखो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगा। और इस तरह के अबलग बकरे तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अभी सर्दी का टाइम है तो हम लोग बकरे नहला नहीं रहे हैं, सिर्फ पैर गीले करके थोड़ी देर गीले पानी में छोड़ देते हैं, जैसे अभी ये खड़ा है यहाँ पे। इससे इसके खुर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसको दर्द वर्द नहीं होगा खुर कटाते हुए। बाकी माशाल्लाह चीज़ आपके सामने, फरी बकरा है माशाल्लाह, बाल बाल अच्छे हैं बकरे के। और आप अंडुल भी पाल सकते हो और खस्सी करके पालोगे तो भी अच्छा है। तो हरी पत्ती की गाड़ी भी अल्लाह का शुक्र है आ गई है। आज काफ़ी लेट गाड़ी आई है, लेकिन चलो, पत्ती की क्वालिटी बहुत ख़ास नहीं आई है, मतलब बहुत नॉर्मल सी पत्ती आई है, बहुत अच्छी पत्ती नहीं है। ये देखो, हरियाणा की पत्ती जो मशहूर है वो मशहूर है चौड़ी पत्ती के, और ये बारीक पत्ती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई पत्ती नहीं। गुलफाम भाई कहाँ, क्यों मिला रहा। ये देखो ना, कुल मिला के ये बार हमारी कबाड़ पत्ती है बिल्कुल। मुझे पर्सनली ये पत्ती पसंद नहीं आई, बाकी हमारे बकरे इस पे क्या रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं।